नमस्कार दोस्तों यदि मैं आपसे ये कहूँ कि आज से कुछ सालों के बाद लगभग 4-5 सालों के बाद यानी 2030 आते-आते तक शादी की परंपरा लगभग समाप्त हो चुकी होगी, तो ये बात सुनने में शायद आपको थोड़ा अजीब लगे या यकीन ही ना हो। दोस्तों लेकिन ये बात बहुत हद तक सत्य है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि शादियाँ पूरी तरीके से समाप्त हो जाएँगी, होंगी, लेकिन बहुत कम, गिनी-चुनी। इसका कारण क्या है दोस्तों? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये बात जो मैं कह रहा हूँ, वो अपने चारों ओर के परिवेश में जो मुझे उदाहरण देखने को मिल रहे हैं, उनके आधार पर मैं कह रहा हूँ। यानी कि मेरी ही जानकारी में, मेरे ही परिवेश में अनेक ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र 30-35 वर्ष से भी अधिक हो चुकी है और उन्होंने अभी तक शादी नहीं की है। और जब मैं उनसे पूछता हूँ कि आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की है या कब करेंगे, तो उनका यही उत्तर होता है। मतलब वो सीधे तौर पे, कुछ लोग तो सीधे तौर पे ना कह देते हैं, जिन्होंने पहले से अपने मन में तय कर रखा है वो सीधे तौर पे ना कह देते हैं। लेकिन अनेक लोग बहुत सारे कारण बताते हैं कि अभी ये करना बाकी है, ये करना बाकी है, फिर हम शादी के बारे में सोचेंगे। तो इन सब के आधार पर कुछ कॉन्क्लूजन्स निकल के आते हैं और कुछ लोगों ने मुझे तो कुछ और भी ऐसी बातें बताई है जिनके कारण वो शादी नहीं करना चाहते। तो वो सारी बातें मैं आपके समक्ष रखता हूँ। तो मुख्य रूप से मुझे 3 कारण समझ में आ रहे हैं। सबसे पहला और सबसे प्रमुख कारण तो ये है कि लोगों का रिश्तों पर से, यानी कि ये जो पति-पत्नी वाला रिश्ता है, इस पर से विश्वास उठता जा रहा है। और इसका कारण आप स्वयं भी जानते होंगे, जैसा कि आजकल इतनी सारी घटनाएँ हो रही हैं, हमें सुनने को मिलता है कि शादी के कुछ साल बाद ही, कुछ साल क्या कुछ महीनों बाद ही तलाक हो गया। पति-पत्नी के आए दिन झगड़े कितने बढ़ते जा रहे हैं। और तो और हमने अनेक ऐसी घटनाएँ सुनी हैं जिसमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण कोई अपने जीवन साथी की हत्या कर रहा है, कोई कुछ, मतलब कि अविश्वसनीय घटनाएँ आए दिन इतनी सारी घटती जा रही हैं कि लोगों को भरोसा ही उठता जा रहा है। और सोशल मीडिया पर अनेक सारे मीम्स भी वायरल हुए कि भाई हमको अगर पता चले कि अगर ऐसा कुछ अफेयर है तो हम खुद जा कर के उनके हाथों सौंप के आएँ, कम से कम अपनी जान तो बचाएँ। मतलब कि लोगों का विश्वास उठ गया है, यानी कि पति-पत्नी नाम की जो एक परंपरा है, ये जो रिश्ते की जो सच्चाई है, इस पर धूल जमने लगी है। ये आप स्वयं भी सोशल मीडिया पे या खबरों के माध्यम से आप ये सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे। तो लोगों का ये सोचना है कि जब इस रिश्ते में इतना ही संघर्ष है, इतनी ही परेशानियाँ हैं, इतना ही तनाव है, इतनी ही किच-किच और कलेश होना है, शादी के बाद जो गृह कलेश के चर्चे हैं, वे भी कुछ कम व्यापक नहीं हैं। उनके भी बहुत सारे किस्से हमको सुनने को मिलते हैं। कभी सास-बहू का कलेश, तो कभी पति-पत्नी का कलेश। तो ये बहुत सारे चर्चे हमें सुनने को मिलते हैं और इतने व्यापक तरीके से इनकी चर्चाएँ होती हैं कि लोग डर जाते हैं, यानी कि सोच के भी एक बार काँपने लगते हैं कि भई इतना भयंकर है यदि ये दौर, शादी के बाद वाला दौर, तो फिर हम तो नहीं करेंगे भैया। अनेक लोगों ने तो ये भी कहा कि भले ही वे शादी के बिना अकेलापन या बोरियत महसूस कर रहे हैं, परंतु उसके लिए उन्होंने कुछ दूसरा उपाय सोचना है, दूसरा सॉल्यूशन निकालना है, क्योंकि ये भी तय हो चुका है कि शादी जो है वो अकेलेपन को दूर करने का एक सॉल्यूशन नहीं है। अनेक ऐसे लोग हैं जो शादी के बाद डिप्रेशन में गए हैं, शादी के बाद अकेलेपन का शिकार हुए हैं, तो ये तो सॉल्यूशन है ही नहीं। इसका सॉल्यूशन आपको स्वयं में खोजना होगा, अपनी हॉबीज़ को देखना होगा। यानी कि कोई व्यक्ति यदि ये सोचे कि मुझे बहुत बोर लग रहा है, मैं जीवन में बहुत अकेलापन महसूस कर रहा हूँ इसलिए शादी कर लूँ, तो ये इसके कारण अगर वो शादी कर रहा है तो ये गलत निर्णय होगा। कोई भी कार्य करने के पीछे प्रेरणा ही उस कार्य के परिणाम को या उस कार्य से हमें क्या लाभ या हानि होने वाला है, इसको निर्धारित करती है। तो अकेलापन या बोरियत या जीवन का उद्देश्य नहीं मिल रहा है, इसी कारण व्यक्ति परेशान रहता है और कुछ नहीं दिखता तो वो चलो शादी कर लो। तो सिर्फ शादी करनी ही है या घर वाले कह रहे हैं इसलिए कर लिया जाए, तो फिर उसका परिणाम या उसका अंजाम तो दुख और तनाव में ही होगा। तो ये पहला कारण हमने आपको बताया कि रिश्तों पर से लोगों का भरोसा उठ गया है। अब दूसरा कारण दूसरा कारण ये है कि आजकल की जो जनरेशन है वो आज़ादी चाहती है, ज़िम्मेदारियों से मुक्ति चाहती है।
पहले अपने पैरों पर खड़े हों, उसके बाद अपनी शौक, अपनी इच्छाएं, जहाँ घूमना फिरना है, नई नई चीज़ें सीखनी है, एक्सप्लोर करना है, इन सब चीज़ों को प्राथमिकता दे रहे हैं। मतलब उनका इस बात पर विश्वास दृढ़ हो गया है कि शादी करने के बाद तो हम बंध जाएंगे और नई चीज़ें नहीं सीख पाएंगे, घर परिवार खाली उसी में सिमट के रह जाएंगे, घर से जॉब, ऑफिस, फिर घर, और फिर रिश्तों की उलझने, मतलब और इनका कोई निष्कर्ष नहीं है। मतलब इनमें हम पढ़ के भी क्या ही मिल जाएगा। हो सकता है अपने नज़रिए से वे बहुत हद तक सही हों, क्योंकि जीवन का एक उद्देश्य है नई नई चीज़ें सीखते रहना, और भी उससे बड़ा उद्देश्य है कि आनंद की अवस्था को प्राप्त करना। परम लक्ष्य आनंद होना चाहिए, तो जिसको जहाँ आनंद मिल रहा है वो वहीं जाएगा दोस्तों। कुछ भी जीवन में जरूरी नहीं है, शादी करना न करना, बच्चे पैदा करना न करना, जरूरी नाम की कोई चीज़ नहीं है। जो आपके मन को अच्छा लगे, जिसमें आपको अपने मन को सुकून, सुख और आनंद मिले, वही करना चाहिए। और इसी बात को ध्यान में रखकर लोग, आजकल की जो जनरेशन्स हैं, वो घूमना फिरना, आज़ाद रहना ये पसंद कर रहे हैं। उनको इस बात पे विश्वास हो चुका है कि परंपराओं का पालन करना जरूरी नहीं है। किसी भी चीज़ का बंधन या कोई भी ऐसी मान्यता जो हमारे दुख का कारण बनती हो और केवल हम उसको इसीलिए निभाएं क्योंकि ये सदियों से चलता आ रहा है, तो इस बंधन में पड़ना जरूरी नहीं है। स्वेच्छा से, स्वयं से हम अपने जीवन का चुनाव कर सकते हैं कि हम जीवन कैसे जीना चाहते हैं। इस बात पर यकीन करके लोग, उनको जो अच्छा लग रहा है वही वो कर रहे हैं, और इसलिए शादी की तरफ उनका रुझान कम होता जा रहा है। तीसरा जो फैक्टर है वो है सोशल मीडिया और तुलना, लोगों की लाइफ से, उनके पलों से तुलना, और खुद को हीन भावना से देखना, यानी कि हमारा जीवन तो ऐसा है, मैं भी वैसा घूमूंगा और वैसा जीऊंगा। अच्छा, आजकल अनेक ऐसे लोग जो शादी नहीं कर रहे हैं और वे सोशल मीडिया पर वीडियोस, फोटोज़ अपलोड कर रहे हैं कि भाई शादी न करने के क्या क्या फ़ायदे हैं, देखो हम कितने अच्छे से घूम रहे हैं, आप बंधन से मुक्त हो सकते हो, ये ऐसा वैसा। तो उनसे भी लोग प्रेरणा ले रहे हैं, उनसे भी लोग देख रहे हैं कि हाँ भाई, ये शादी न करके कितना खुश है, कितना बढ़िया घूम रहा है, इंजॉय कर पा रहा है, अपने सारे सपनों को पूरा कर रहा है। तो लोगों के मन में ये बात आती है कि अच्छा, हम भी शादी नहीं करेंगे। जब वे मतलब बहुत हद तक सोशल मीडिया से प्रभावित है, शादी के दुष्प्रभाव देख करके भी, और शादी न करने के लाभ या शादी न करने की जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं उनको देख करके भी वो प्रेरणा ले रहे हैं कि हाँ, शादी नहीं करनी है। तो इसी कारण से लोग जो हैं वो शादी न करने की सोच रहे हैं, और ये धीरे धीरे ये चीज़ बढ़ते जा रही है, मतलब न करने की प्रवृत्ति बढ़ते जा रही है। और तो और अभी भी अनेक ऐसे लोगों ने शादियां कर रखी हैं जो चाहते नहीं थे करना, लेकिन घर वालों के दबाव में आकर के, बहुत अधिक दबाव में आकर के उन्होंने शादी की हुई है। अब शादी तो हो गई है, अनेक लोगों की नहीं निभ पाती तो तलाक हो जाता है, और जिनकी निभ रही है, जिनकी चल रही है, तो वो चल रही है। इस बारे में आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार जरूर कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइएगा दोस्तों, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, और जल्दी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियोस में।